बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास कंटिन्यू है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। लेकिन पहले हम केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, बाद में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट इज अ शॉर्ट हैंड मेथड of describing the chemical reaction in terms of symbols and formulas। ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बताने का सिंबल्स की और फार्मूलाज की मदद से या उस अंदाज में। ओके, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन सिंपल, जब मैं दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाऊं और कोई तीसरी नई डिफरेंट चीज बन जाए। अगर मैं ए को बी से रिएक्शन करवाता हूं, उसके नतीजे में सी बनती है, तो सी हमारे पास जो बना है ए और बी के रिएक्शन से बना है और बिल्कुल डिफरेंट है। सो केमिकल रिएक्शन इज सिंपल द मिक्सिंग ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स और अ कंपाउंड टू प्रोड्यूस इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाऊं और कोई नई डिफरेंट चीज बने तो दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन। इसकी एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं वुड को बर्न करता हूँ। वुड की जो बर्निंग होती है, लकड़ी को हम जलाते हैं, सो दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो बन गया वाटर H2O, सो दैट इज आल्सो नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन सिंपल कि दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करेंगे और बिल्कुल डिफरेंट चीज बनेगी, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ओके, सो केमिकल इक्वेशन क्या होगा? केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड तरीके से बताने का तरीका केमिकल इक्वेशन। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ केमिकल रिएक्शन की, सिंपलेस्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज वाटर। वाटर का बन, मैं कहता हूँ कि व्हेन व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, it will produce it will produce water। when hydrogen react with oxygen it will produce water। एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को क्या तरीका होगा कि मैं शॉर्ट हैंड तरीके से इसको लिखूं? देखिए, अगर इसको बार बार कोई भी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में लिखना हो, हम इस तरह से डिटेल में लिखें तो एक बड़ा एक मसला हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने क्या किया, एक शॉर्ट हैंड तरीका यूज किया केमिकल रिएक्शन को बताने का। अब देखिए किस तरीके से। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस वाटर। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन लिखने के बजाय, पूरी स्टेटमेंट लिखने के बजाय लिखते हैं व्हेन हाइड्रोजन H। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद का मतलब प्लस की निशानी लगाएंगे कि हमने हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ओके, इट विल प्रोड्यूस, प्रोड्यूस के लिए हम एरो का यूज करते हैं। इट विल प्रोड्यूस वाटर H2O। ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस वाटर। अच्छा, इसको मैं फिलहाल यहाँ बैलेंस कर रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होती है। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस वाटर। सो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इस केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड तरीके से लिख दिया। ठीक है। इसी तरीके से हम और दूसरी एग्जांपल्स ले सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन, हम और कोई एग्जांपल ले सकते हैं जिसके हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल ले लें। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन इट विल प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। अच्छा स्टूडेंट्स, रीड भी ऐसे, अच्छा पढ़ेंगे इसी तरीके से, लिखा इस तरह से जाएगा। स्टूडेंट्स ज्यादातर इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो ये गलत तरीका है कि H2 प्लस O2 एरो टू H2O, दैट इज रॉन्ग वे। ये गलत तरीका। पढ़ना आपको इसी तरीके से जिस तरह की है इसकी रिएक्शन की स्टेटमेंट दी हुई है, और इसको प्रैक्टिस से आप सेट करेंगे, ये चीज प्रैक्टिस से सही होगी। अब जैसे मैं कह रहा हूं व्हेन सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है, रिएक्ट विद क्लोरीन इट विल प्रोड्यूस, एरो नहीं पढ़ रहा मैं, इसको क्या पढ़ रहा हूं, इट विल प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। NaCl के पढ़ने के बजाय
हम प्रीफरेंस किसको देंगे, इसके नाम को, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, Na+Cl एरो NaCl, दैट इज रॉन्ग। व्हेन सोडियम react with chlorine it will produce sodium chloride। पढ़ा इसी तरह से जाएगा, पर लिखा इस तरह से जाएगा केमिकल इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन हो गई ना, मैथ में भी आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, व्हेन A+B, ठीक है, A+B और फिर ये बना देता है, ठीक है, A+B प्लस इक्वल टू B+C। ओके, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशंस, बिल्कुल इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो अब हम, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन वही है कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन का क्या रूल होगा, किस रूल्स के तहत हम केमिकल इक्वेशंस को बनाते हैं। इसके सर्टेन रूल्स हैं, उन रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, केमिकल इक्वेशन को समझ रहे हैं हम, और एक मैंने वही सेम क्वेश्चन लिखा है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस वाटर। और इसको हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ तक समझ लिया था कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो इट विल प्रोड्यूस वाटर H2O। ठीक है, ये जो मैं टूल लगा रहा हूँ इसका मैं बाद में बताता हूँ। अभी जस्ट आप ये देखें, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस वाटर। रूल नंबर 1 क्या बताता है, रूल नंबर 1 ये बताता है कि स्टार्टिंग सब्सटेंस हमेशा एरो के लेफ्ट साइड पर लिखी जाएगी, यानी एरो के इस तरफ की जो चीजें हैं इनका नाम है रिएक्टेंट्स। क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। ये रिएक्शन कर रही है आपस में। और एरो का हेड जिस तरफ होगा दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, ये हमारी कहलाएगी प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। सो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और वाटर क्या है, प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट्स, इन्होंने रिएक्शन किया, बनाया वाटर, और वाटर प्रोडक्ट हो गया। तो रूल नंबर 1 हमें क्या बताता है, रूल नंबर 1 ये बताता है कि रिएक्टेंट विल ऑलवेज, ठीक है, रिटर्न ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एरो। एरो के लेफ्ट साइड पर लिखा जाएगा हमेशा रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड पर हम हमेशा, सॉरी, एरो के लेफ्ट साइड पर हमेशा हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स लिखेंगे। दैट इज रूल नंबर 1। ये लेफ्ट साइड है एरो का, ये राइट साइड। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमें ये बताता है कि रिएक्शंस नॉन एज प्रोडक्ट एंड रिटन ऑन द राइट साइड, यानी जब भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन के अंदर बनने के होने के बाद जो चीज प्रोडक्ट बनती है वो हमेशा राइट साइड पर लिखी जाएगी एरो की। तो हम ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स वो चीजें होती हैं, ठीक है, इसको हम राइट करेंगे, विल ऑलवेज रिटन, ठीक है, विल ऑलवेज राइट या रिटन, थोड़ा सा इंग्लिश को इग्नोर कर देना। प्रोडक्ट विल ऑलवेज रिटन ऑन राइट साइड ऑफ एरो। एरो के राइट साइड पर हम हमेशा क्या लिखेंगे, हमारी प्रोडक्ट लिखेंगे। ओके, देन रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बताता है, रूल नंबर 3 हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर बाय यूजिंग एरो। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे एक दूसरे से एरो लगा के। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, reactants and products are separated from one another by using एरो। हम एरो का यूज करके, इस तरह की सिंबल का यूज करके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पर रिएक्शंस के अंदर इस तरह के एरो भी लगे हुए होते हैं, इस तरीके से डबल एरो। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डबल एरो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं।
रिवर्सिबल, ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकता है रिएक्शन। और अगर सिंगल एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा यानी चलता जाएगा, आगे कोई प्रोडक्ट बन जाएगी, उससे दोबारा हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जो रिएक्शन रिवर्स हो सकते हैं यानी उससे रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट बनाई और प्रोडक्ट से दोबारा आपने रिएक्टेंट बना सकते हैं, आप उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो आप डबल एरो का यूज करते हैं वहां पर सिंगल एरो के बजाय। पर जहां पर आपको लगे कि प्रोडक्ट बन जाएगी और प्रोडक्ट दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती तो वहां पे हम जस्ट सिंगल एरो का यूज करते हैं। रूल नंबर 4 हमें ये बताता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्रंट पर कुछ नंबर्स लगे हुए होते हैं। देखें मैंने आपको बताया H2 तो आपको समझ में आ गया होगा। H2 सिंपल, मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन सिंगल नहीं होता, हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है। तो जब भी आप हाइड्रोजन लिखेंगे केमिकल रिएक्शन में तो H2 ही लिखेंगे। O2, O2 आपको पता है एटम भी, ऑक्सीजन भी एक गैस मॉलिक्यूल है और ये भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो O2 हमेशा O2 ही होगा, ठीक है। और H2O का फार्मूला H2O ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें तो कांस्टेंट है, आपको ऐसे लिखनी है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन हम ये जो नंबर मैंने लगाया है यहाँ पर 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पे 2 लगाया है, दैट नंबर इज नोन एज कोफिशिएंट, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट। तो हम कह सकते हैं द नंबर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ फार्मूला, फ्रंट ऑफ फार्मूला is known as what, कोफिशिएंट। इसको हमने कोफिशिएंट का नाम दिया है कि ये नंबर कहलाता है कोफिशिएंट, और इससे एटम की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। देखिए मैं समझाता हूं, अगर अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने इस H2 को की जगह कुछ और लगा दिया, या O के आगे जो नीचे 2 लगा हुआ है इसको हमने चेंज, देखिए नंबर ऑफ एटम्स हैं या किसी भी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स है, ये अगर हम चेंज करेंगे तो मुकम्मल केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। देखिए अगर मैं लिख देता हूं O3, O3 इज ओजोन मॉलिक्यूल, ये एक ओजोन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर मेरे पास वाटर है H2O, उसी जगह मैं लिख देता हूं H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वाटर, वाटर से मुकम्मल तौर पे डिफरेंट है। सो ये जो नंबर यूज मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ये जो 2 लगाया है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों लगाया है, लेकिन इस नंबर की हैसियत आप समझ लें कि इसकी नंबर की क्या वैल्यू है यहाँ पर, जस्ट ये नंबर एक कोफिशिएंट है। ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। इससे इस मॉलिक्यूल की या इस एटम की कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको ऐसा समझ रहे होते हैं कि ये इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा नहीं है। वाटर इज H2O, वाटर का फॉर्मूला यही रहेगा, हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2 यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। रूल नंबर 5 हमें क्या बताता है, देखिए हाइड्रोजन क्या है, नेचुरली गैस है, तो मैंने लिख दिया G, G स्टैंड्स फॉर गैस। और ऑक्सीजन क्या है, नेचुरली गैस है, तो मैंने यहाँ पे भी G लिख दिया कि ऑक्सीजन गैस है, G स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। वाटर नेचुरली कैसे करता है, लिक्विड फॉर्म में L, तो मैंने लिख दिया L, L का मतलब है लिक्विड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने क्या किया, एक और रिएक्शन ले लेते हैं, हमने सोडियम का रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ तो बना सोडियम क्लोराइड। और ये क्या था, हमारे पास सोडियम एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, S लिख दिया तो इसका मतलब हो गया सॉलिड। क्लोरीन गैस होती है Cl2, ठीक है, और Cl2 की फॉर्म के अंदर होगा, तो हमारे पास क्लोरीन एक गैस है, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे कि जी गैस, ये गैस है, और सोडियम क्लोराइड नमक बना तो ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। सो S स्टैंड फॉर सॉलिड, कि उस एटम की या उस मॉलिक्यूल की या उस कंपाउंड की स्टेट क्या है, S सॉलिड, L से लिक्विड और G से गैस। अच्छा कहीं कहीं पर AQ लिखा हुआ होता है, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है, लेकिन वाटर में जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन उसका कुछ बना हुआ है, लिक्विड का सॉल्यूशन वाटर के अंदर उसको हमने बनाकर उसका सॉल्यूशन बनाया।
ओके, तो ये केमिकल सिंबल्स आती हैं। रूल नंबर 5 यही बताता है कि अगर आपको स्मॉल जी नजर आ रहा है, स्मॉल एस नजर आ रहा है, स्मॉल ए क्यू नजर आ रहा है, ए क्यू लिखा हुआ है, तो इट्स मीन कि वो क्या होंगे, वो उसकी स्टेट को बता रहा है कि उसकी उस एटम की, उस मॉलिक्यूल की, उस कंपाउंड की स्टेट क्या है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।